जयपुर से ग्वालियर लौटते वक्त हमने सोचा थोड़ा एडवेंचर किया जाए, तो भरतपुर के पास नदबई नाम के कस्बे में हमने GoIbibo पे सर्च कर एक प्रॉपर्टी ढूंढी जो एक हेरिटेज हवेली थी। जब हम हाईवे से गांव की तरफ चले तो हमें लगा कि हम कहाँ फंस गए, पर कुछ टाइम चलने के बाद अंततः हम एक हवेली पर पहुंच गए जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम था चंद्र महल हवेली। हम अंदर गए और हमने रिसेप्शन पर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। उससे पहले कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने वहाँ देखी जो हमें पुराने ज़माने की रॉयल्टी की एक याद दिलाती। सब कुछ वहाँ पर पुराना था। वहाँ के मैनेजर राकेश जी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो हवेली है, ये हवेली 1840 में बनाई गई थी और इसका पोजीशन पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की नानी की फैमिली के पास था। ये तब की बनी हवेली है, तब से आज तक ऑलमोस्ट ऐसी ही। हम एक एक स्टेप्स चढ़ते हुए हवेली के अंदर पहुंचे और सब कुछ पुराने ज़माने की याद दिला रहा था। इस हवेली को पार्टीशन के बाद सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और सरकार द्वारा नटवर सिंह के भाई भरत सिंह को ये दे दी गई। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद की फोटो है, पुरानी इंदिरा गांधी की फोटो भी आपको मिलेगी यहाँ पर, और ऐसे कई ब्रिटिश काल की फोटोज हैं। ये जो फोटो है अभी मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आपको इंदिरा गांधी दिखेंगे। ये उस हवेली का अहाता है जो एकदम पुराने ज़माने की याद दिला रहा है। नक्काशी देखिए, झरोके देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए। ये तो खैर नया होगा, पर सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिटिश काल में पहुंच गए। शानदार हवेली, एकदम सही तरीके से बनाई गई और आलीशान। हम पहुंचे एक कमरे की तरफ जो शायद उस वक्त का गेस्ट रूम होगा या विजिटर रूम होगा या ड्राइंग रूम होगा। जब हम इसमें घुसे तो करीने से ये सजा हुआ था। अब तो ये मॉडर्न बन गया है तो इसमें एसी लगा दिए गए हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें उसी ज़माने की याद दिलाती हैं। फर्नीचर भी उसी ज़माने का है, पिलर्स, छत, फायरप्लेस और कई सारी अतीत को दिखाती हुई, बताती हुई ब्रिटिश काल की फोटोग्राफ्स। मैंने एक एक फोटोग्राफ को पास से देखा और फील किया कि हम उस ज़माने में चले गए जिस ज़माने में ये हवेली रोशन हुआ करती थी। ये पुराना फर्नीचर, ये पुराने फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये घड़ी है ना जाने कितने साल पुरानी होगी, ये अलमारी हैं, झरोके देखिए, शीशे, खिड़कियां, आलते, और ये फिर से एक घड़ी है। गजब की फीलिंग आ रही थी इसमें। ऐसा लग रहा था कि हम भी शायद किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई ये हवेली है और इसको अमृतारा ग्रुप ने खरीद लिया है और वो अब इसको मेंटेन कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी। मजा आ रहा है। ये खिड़की देखिए। अब हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा उसी फॉर्म में रखा गया है। हमारा रूम नंबर था 101। आप ताला देखिए, पुराने ज़माने का ताला है। इसको मैंने खोला और चाबी भी कुछ हाथी घोड़े टाइप सी है। खोल के हम कमरे के अंदर चले, ताला और चाबी, और ये हमारा रूम था। रूम में एक, आप इसे स्वीट रूम कह सकते हैं। ये हमारा एक एंट्रेंस है। इसके साथ ही एक छोटा सा, आप इसमें सोफा पड़ा हुआ था, चेयर्स पड़े थे। ये बेड एरिया है। बेड भी उसी ज़माने का है। आप ये शेल्फ जो देख सकते हैं जो पुराने ज़माने के घरों में होती थी वैसे ही शेल्फ्स हैं, बड़े बड़ी मोटी मोटी दीवारें। पूरा आर्किटेक्चर वही है और दीवारें कम से कम नहीं तो 2 से 3 फीट मोटी होंगी। और ये पेंटिंग्स हैं, ये बेड है, ये भी शायद रॉयल बेड ही लग रहा है। और ये एक ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया कह सकते हैं। हाइट देखिए, ये अलमारी है पुरानी और यहाँ पर इन्होंने फर्नीचर भी वही यूज़ किया है
मुझे लगता है जो उस वक्त यूज होता होगा। ये इसका बाथरूम है और इसको तो खैर मॉडिफाई कर दिया है इन लोगों ने, पर अच्छा है। तो ये तो कुछ था रूम का नज़ारा। अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ रूम से निकल के। ये शीशा है, ये भी शायद पुराना ही ज़माने का लग रहा है। ये है इनका रेस्टोरेंट सेक्शन जहाँ पर खाना खाते हैं। आप देखिए कि अभी भी ऊपर पटिया की छत है, उसमें लोहे के गर्डर्स लगे हुए हैं। फ्लोरिंग भी उसी समय की है और पिलर्स की मोटाई आप देखिए कितने मोटे मोटे पिलर्स हैं। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। ये झूमर इन्होंने पुराने ज़माने के लगा रखे हैं और फर्नीचर हो सकता है शायद नया हो, इसको विंटेज लुक दिया है, बट बाकी आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही आलीशान है और ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजाओं के दस्तरखान पर हम लोग खाना खा रहे हैं। ये स्विमिंग पूल है और यहाँ से हवेली का एक लुक आ रहा है, ऐसा बढ़िया सा लुक आ रहा है। और चूँकि गर्मी बहुत थी और मुझे स्विमिंग का शौक़ है तो मैंने स्विमिंग का पूरा आनंद लिया और अच्छी तरीके से इस चीज़ को एंजॉय किया। बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है ये और बहुत ही बढ़िया इसका आर्किटेक्चर है। पानी भी बहुत साफ था इनके पास। ये जो आपको दिख रहे हैं इनके मैनेजर्स और स्टाफ है जो यहाँ पर 2 दिन तक हमारी जिन्होंने पूरी सेवा करी। बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है और बड़ी अच्छी कर्टसी है। बड़े आदर के साथ, विनम्रता के साथ इन्होंने हम सबकी सेवा करी। अब हमारा जाने का समय हो गया। ये अदिति मैडम अपना पर्स अपनी मम्मी का लेके बाहर निकल रही हैं और अब हम वापस जा रहे हैं ग्वालियर। रूम को हमने खाली कर दिया है। ये अदिति मैडम निकल रही हैं और अब हमारा जो स्टे था करीब 24 आवर्स ऑलमोस्ट, वो अब ख़त्म हो गया है। ये इसका आउटर एरिया है जहाँ से हम वापस अब जा रहे हैं। बहुत अच्छी यादें लेके हम यहाँ से निकले हैं और ये इनका स्टाफ है, इनके मैनेजर। हमारे साथ एक हमीद, एक रेड कलर में जो खड़े हैं, वो एक वेटर थे। उन्होंने हमारी बहुत सेवा करी। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा स्टे रहा और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एक दिन का समय है तो भरतपुर के पास नदभई करके एक जगह है, वहाँ पर ये चंद्रमहल हवेली है जो अमृतारा ग्रुप ने अब ले ली है। कोशिश करूँगा कि आगे आपको और ऐसी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। धन्यवाद।